नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। झामुमो का कार्यकर्ता मिलन सह सम्मान समारोह, डिप्टी मेयर समेत कई कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की ओर से मंगलवार को लोबी सर्कुलर रोड स्थित उत्सव भवन में कार्यकर्ता मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर झामुमो नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा, डिप्टी मेयर अरुण चौहान समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी को अंगवस और मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया। डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान समय की कमी के कारण कई कार्यकर्ताओं को सम्मानित नहीं किया जा सका था, इसीलिए अब इस कार्यक्रम के माध्यम से मेहनती और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जा रहा है। वहीं महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम है कि झामुमो को धनबाद में डिप्टी मेयर पद और 8 पार्षद सीटों पर जीत मिली। उन्होंने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है और उन्हें सम्मानित करना जरूरी था। डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने कहा कि वे पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम करेंगे। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। आयोजन किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। सबसे पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं को जोहार। जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद महानगर समिति के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थित प्रत्याशी इस बार पार्षद 8 जीते हम लोगों ने। लगन का समय है और हमारे एक पार्षद चले गए हैं हैदराबाद इलाज के लिए, तो 4 पार्षद हमारे बीच आए थे और डिप्टी मेयर हमारे अरुण कुमार चौहान जी वार्ड नंबर 7 से जीते हैं। तो इन सभी को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम रखे। साथ ही कार्यकर्ता जितने भी थे हमारे महानगर के, उन सभी को भी सम्मानित करने का हम लोग काम किए हैं। क्योंकि चुनाव में सब व्यस्त हो गए थे, चुनाव के बाद यह मौका मिला हम लोगों को कि सारे लोग जो मेहनत किए हैं उन कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करने के लिए यह मौका था। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आज हरेंद्र चौहान जी हमारे बीच बैठे हुए महानगर उपाध्यक्ष, उनकी कड़ी मेहनत से आज हम लोगों के बीच एक डिप्टी मेयर शहरी क्षेत्र की सरकार बनी है। उनके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और सारे कार्यकर्ताओं को पुनः हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जो भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। क्योंकि इन्विटेशन सारे लोगों को किया हुआ था, जिला कमेटी से लेकर केंद्र सदस्य तक, लेकिन लगन का समय है और फागू बेसरा जी के यहाँ भी शादी है, तो उनके यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष जिला सचिव चले गए हैं, कुछ नेता लोग चले गए हैं, जिसके कारण वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन हमारे महानगर के तमाम पदाधिकारी हम लोगों के बीच बैठे हुए केंद्रीय सदस्य मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर नीलम मिश्रा जी रहे और कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया ढंग से और एकदम सफल रहा। वो 2029 के चुनाव से लागू होगा, उसके पहले सेंसस होगा, परिसीमन होगा, उस आधार पे फिर महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। तो क्या कारण था? चुनाव तो 2029 में है और अभी जब सेंसस चल रहा है तो हम आम जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई से 12,000 करोड़ रुपए की खर्च करके, मतलब उस लागत से सेंसस चल रहा है। 2026 से स्टार्ट हुआ, 27 में कंप्लीट हो जाएगा, आपका 29 में चुनाव है। तो ऐसे समय में इस तरह से हड़बड़ाहट में इसको लाना, कहीं ना कहीं बंगाल सहित तमिलनाडु जहाँ जहाँ भी विधानसभा का चुनाव है उसमें लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, महिलाओं को दिग्भ्रमित किया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, महिला आरक्षण बिल एज इट इज है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं गिरा सकता। वो एक्ट बन चुका है 2023 में और वो 2029 से लागू होगा। हम लोग का तो मांग ये है कि जब आप 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू किए और तुरंत 24 में लोकसभा विधानसभा चुनाव था, तो आपने क्यों नहीं महिलाओं को हक और अधिकार दिया चुनाव लड़ने के लिए? तो महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। कभी भी महिला आरक्षण बिल पास अगर कोई नहीं होने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी आपका 1996 में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया महिला बिल का, 98 में नहीं किया, 2004 में नहीं किया, 2010 में नहीं किया, 2008 में नहीं किया। कभी महिला बिल के सपोर्ट में वो खड़े नहीं हुए। और आज 2023 में जब ये मामला आया, पूरे विपक्ष के लोग साथ दिया और बिल को पारित किया। लेकिन इनकी मंशा कहीं भी किसी भी तरह से महिला की तरफ, उनके सशक्तिकरण की तरफ नहीं होता है, तो महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात करते हैं मेयर चुनाव की धनबाद में। धनबाद जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आप मेयर प्रत्याशी थे और बिल्कुल चुनाव के मैदान में खुद पड़ी थी। फिर भी एक नए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई, उस पर क्या बोलेंगे आप? कितना मतलब कि वोट देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को हटा करके और एक ऐसा व्यक्ति जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता भी नहीं था
और उसको मतलब कि अपना प्रत्याशी बनाएं। पुरानी बातों को बार बार उठाना मीडिया बंधु लोग कहीं से सही नहीं लगता है हमको। लेकिन देखिए, आप लोग जब ये सवाल कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव के टाइम में दीपिका पांडे जी को भी टिकट दे करके वापस लिया गया था। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पार्टी जो है ना, वो तत्काल कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाती है। अगर हमारे जो क्या शेखर जी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दे देती तो वो हमारे पार्टी की तरफ जंप नहीं करते। उनको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा और वो सोचे चलो इधर आ जाते हैं तो चुनाव ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ मिलेगा। अब पार्टी सोची कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और चुनाव लड़े हुए हैं, सिटिंग मेयर है, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा मजबूती आएगी। तो देखिए, ये सब होता है। पार्टी और राजनीति कब ऊंट किस तरफ करवट लेगा कोई नहीं कह सकता। एक बार बोलते हैं ना कि हम लोग देखते हैं, हम और आप हमको देख रहे हैं, वो उसको देख रहा है। लेकिन जो पार्टी आला कमान है, पार्टी जो हेडक्वार्टर है या पार्टी जो होती है, वो ऊपर से, जैसे हम लोग एरोप्लेन से चलते हैं जब, तो ऊपर से देखते हैं ना किस प्रकार से पूरा नीचे दिखता है। वो लोग ऊपर से देखते हैं समीकरण कि किधर सेट करना है, किधर हटाना है, किधर काटना है, किधर जोड़ना है, किसको लड़ाना है, किसको बिठाना है। तो ये सब एक राजनीतिक चाल है, राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक निर्णय है। ये होता है सिर्फ हमारी ही पार्टी में नहीं, हर एक पार्टी में इस तरह की चीजें आती हैं। सबसे मजबूत, सबसे सकारात्मक बात तो ये था उस वक्त कि हमारा जो महानगर कमेटी की जो मजबूती थी और जो एकजुटता था, वो दिखा नगर निगम के चुनाव में। क्योंकि जब प्रत्याशी बदला तो भी वो लोग डटे रहे। जो प्रत्याशी पार्टी ने दिया, उस पार्टी के लिए भी वो लोग उतना ही खटे जितना मेरे लिए खट रहे थे। यही कारण है कि पूरे महानगर के वार्डों में आज 8 से 9 पार्षद झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीता है। हमारा डिप्टी मेयर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है धनबाद के लिए। तो ये सारा क्रेडिट महानगर कमेटी और हमारे समस्त कार्यकर्ता को जाता है। बहुत अच्छी बात है। आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें भाई, आज के कार्यक्रम कितना सफल है? जी, बहुत सफल रहा कार्यक्रम, क्योंकि आज महानगर कमेटी की तरफ से कार्यकर्ता मिलन सा सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें जितने भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनको सम्मानित किया गया। हमारे जो डिप्टी पार्टी से जो बने हैं डिप्टी मेयर, उनको सम्मानित किया गया। हालांकि थोड़ा हम लोग देर हो गए, लेकिन आज हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा महानगर कमेटी के नेतृत्व में, बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम रहा। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था कार्यकर्ताओं से। लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उमंग और जोश देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा सब में फतह हासिल करेंगे हम। शेखर जी पार्टी के किसी मंच पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मैडम, क्या बात है? देखिए, शेखर जी का जहाँ तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे पार्टी के अब एक सम्मानित कार्यकर्ता है, मेंबर है। और देखिए, चूंकि वो बिजनेसमैन भी हैं, आप हर आदमी को पार्टी में एक जैसा, हमेशा अगर एक जैसा आकलन कीजिएगा एक प्लेटफॉर्म पे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं नहीं आ पाए, बहुतों का कार्यक्रम होता है। आज जैसे भागुदा का बदली का शादी था, तो बहुत हमारे जो पदाधिकारी वहाँ भी गए हुए हैं। शेखर जी के यहाँ भी लगन चल रहा है, तो वो भी शादी में कहीं गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यक्रम में सब पहुंच जाएगा। सबका अपना अपना काम रहता है, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व रहता है, तो लोग उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। जिला अध्यक्ष सचिव नहीं रहे यहाँ पे। हाँ, जिला अध्यक्ष सचिव भी फागू बेसरा के वहाँ पे शादी है, वहाँ गए हुए हैं। मुझे भी जाना था, लेकिन चूंकि कल फिर से हम लोगों का मीटिंग है रांची में सीएम साहब के साथ, तो कल हम लोग रांची जा रहे हैं। हम लोग का वहाँ पर बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष हम लोग को बैठना है। दिशा निर्देश वो देंगे कि किस प्रकार से SIR हो रहा है, हम लोग को किस प्रकार से BLA 1, BLA 2 वगैरह बनाना है, और आगे का रणनीति सारा कुछ हम लोग तय करेंगे। चलिए, धन्यवाद। डिप्टी मेयर अरुण चौहान जी हमारे साथ है, जो कि अपने आप को बजरंग बली कहते हैं और उनके प्रभु श्री राम तो यहाँ पर पधारे नहीं है। बोला जाएगा कि भाई राम के अनुसार हनुमान चलेगा कि हनुमान के अनुसार राम। कहने का मतलब है कि संजीव सिंह जी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में आएंगे या फिर आप कुछ करेंगे? आज जो हम लोग आए हुए हैं इस सम्मान समारोह में, उनसे ही रिलेटेड सवाल किया जाए तो उसका जवाब देना सुनिश्चित होगा। चलिए, तो बताइए कि आज के कार्यक्रम कैसा रहा और कितने नए लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और कितना संतुष्ट हैं आप आज के इस कार्यक्रम से? आज जो यहाँ पे सभा आयोजित किया गया था, वो हमारे नगर अध्यक्ष मंटू चौहान जी के द्वारा
श्रीमती नीलम मिश्रा जी के द्वारा और नगर उपाध्यक्ष हरिंदर चौहान और रतिलाल टुडू, उमाशंकर चौहान, ये लोग आए हुए थे और बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे और हम लोग भी कार्यकर्ता ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को कहा था कि नगर में जो भी लोग हमारे पार्टी से जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको एक सभा आयोजित कर उनका अभिवादन करें। इसलिए आज एक सभा रखा गया और उस सभा में सारे पार्षदगणों को और डिप्टी मेयर को भी बुलाया गया। हम लोगों को सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को जो सम्मान दिया जाता है उसमें हम लोग बहुत ही पार्टी के लिए आभार प्रकट करते हैं। और जैसा हेमंत सोरेन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहता है, हम लोग बढ़ चढ़कर उसमें काम करते हैं। और ख़ास तौर पर आज का सभा एकजुटता का था हम लोगों का और एकजुटता दिखा और हमेशा दिखता है और आगे भी दिखता रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।